फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने वर्ब पर डिस्कशन किया, वर्ब के काइंड्स को समझा और वर्ब के रूल्स को भी देखा। ऑक्सिलरीज को भी हमने इन शॉर्ट में पढ़ा। वर्ब को शुरू से पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, जिससे आपको वर्ब की ही नहीं ग्रामर की बिल्कुल बेसिक से लेकर के आपको वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप ज़ीरो लेवल से अपनी इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। दोस्तों, हमने पढ़ा कि ऑक्सिलरीज दो प्रकार की होती हैं। सामान्यतया ऑक्सिलरीज दो प्रकार की ही होती हैं, लेकिन अगर और डीप में जाएंगे तो ऑक्सिलरीज का क्लासिफिकेशन 3 टाइप से किया गया है। नंबर 1 प्राइमरी ऑक्सिलरी, जिनको हम प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं। नंबर 2 मॉडल ऑक्सिलरी। नंबर 3 सेमी मॉडल ऑक्सिलरी, जिनको हम मार्जिनल ऑक्सिलरी भी बोलते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज पर हमने सीरीज़ दी थी आपको, बी डू हैव होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज की भी एक लिस्ट दी है, शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट। सेमी मॉडल्स जो ऑक्सिलरीज होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब या फिर वो ऑक्सिलरीज होती हैं जिनका यूज़ हम मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं, जैसे नीड टू, डेयर टू, यूज टू। तो हम आज मेन टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो कि है प्राइमरी ऑक्सिलरी। दोस्तों, मैं हूं ज्योति और आज का टॉपिक है यूज़ ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरीज, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसलिए कि ये मेन वर्ब की हेल्प करती हैं, मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती हैं, इसलिए हम इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। इनका यूज़ क्या होता है एक एक करके हम इनको समझेंगे। ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो टेंसेस को चेंज करने में या पैसिव फॉर्म बनाने में हमारी हेल्प करती हैं। टेंसेस बनाने में 12 टेंस हैं, उनमें यूज़ की जाती हैं। पैसिव फॉर्म बनाने में यूज़ की जाती हैं। एक्टिव से जब पैसिव में चेंज करते हैं तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज का अहम रोल है। प्राइमरी ऑक्सिलरी को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 वर्ब बी, नंबर 2 वर्ब डू, नंबर 3 वर्ब हैव। वर्ब बी के अंतर्गत 5 वर्ब आती हैं, 5 हेल्पिंग वर्ब आती हैं। इज़, एम, आर, वॉज, वर। इज़, एम, आर को प्रेजेंट में यूज़ किया जाता है प्रेजेंट टेंस में। वॉज, वर को हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। वर्ब डू के अंतर्गत 3 हेल्पिंग वर्ब आती हैं, डू, डज, डिड। डू डज को प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं और डिड को पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। इसी तरह वर्ब हैव के अंतर्गत भी 3 वर्ब आती हैं, हैज़, हैव एंड हैड। हैज़, हैव को प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं और हैड को पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। 3 मेन वर्ब होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज 3 होती हैं, बी डू हैव। बी के अंतर्गत 5 वर्ब आती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। डू के अंतर्गत 3 आती हैं, डू, डज, डिड। हैव के अंतर्गत भी 3 आती हैं, हैज़, हैव, हैड। इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस, वॉज, वर पास्ट टेंस, डू, डज प्रेजेंट टेंस, डिड पास्ट टेंस, हैज़, हैव प्रेजेंट टेंस और हैड पास्ट टेंस। प्राइमरी ऑक्सिलरीज के कुछ फंक्शन हैं, कुछ रूल्स हैं, एक एक करके इनको हम देखते हैं। वर्ब बी का यूज़ हम इम्परफेक्ट टेंस में बनाने में करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने में करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इनमें हम वर्ब बी का यूज़ करते हैं। वर्ब बी मीन्स इज़, एम, आर, वॉज, वर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज़, एम, आर का यूज़ करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम वॉज, वर का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, एम का यूज़ आई के साथ करते हैं एंड आर का यूज़ करते हैं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। इसी तरह वॉज का यूज़ करते हैं हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ एंड वर का यूज़ करते हैं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर नाउन के साथ प्रेजेंट में इज़ लगता है और पास्ट में वॉज लगता है। आई के साथ प्रेजेंट में एम लगता है और पास्ट में वॉज लगता है। क्लियर। नेक्स्ट है कि वी, यू, दे और सभी प्लूरल नाउन के साथ प्रेजेंट में आर लगता है, पास्ट में वर लगता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे आर टॉकिंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, दे प्लूरल है इसलिए आर का यूज़ किया गया है। शी इज़ रनिंग इन द फील्ड,
सी सिंगुलर नंबर है, सेंटेंस प्रेजेंट का है इसलिए इज का यूज़ किया गया है। इस पूरे को आप स्क्रीनशॉट लेकर के पॉइंट वाइज नोट्स बना सकते हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स। आई के साथ पास्ट में हम वॉज का यूज़ करते हैं, तो आई वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था। ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, आई के साथ हम पास्ट में वॉज का यूज़ करते हैं इसलिए वॉज का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, वी वर वॉचिंग टीवी। ये भी पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, और वी प्लूरल है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में प्लूरल के साथ हम वर का यूज़ करते हैं इसलिए यहाँ पर वर का यूज़ किया गया है। एक एक करके आप पॉइंट वाइज इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना सकते हैं। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, ही शी इट और सिंगुलर नंबर के साथ प्रेजेंट में इज और पास्ट में वॉज का यूज़ करते हैं। रूल नंबर 2 पे आते हैं, वर्ब बी का प्रयोग बी मीन्स इज एम आर वॉज वर। जहाँ पर भी बी होगा इट मीन्स इज एम आर वॉज वर। पैसिव वॉइस बनाने में किया जाता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम बी का यूज़ करते हैं। प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड ऑन टाइम। अब जब हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, जैसे वॉज वर्ब बी है और कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। द थीव्स वर अरेस्टेड। थीव्स के साथ पास्ट में वर्ड लगाया गया है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इट मीन्स ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो वर्ब बी का यूज़ इज एम आर वॉज वर का यूज़ पैसिव वॉइस से बनाने में किया जाता है। सी इज़ मेड टू बी। आगे के वीडियोज़ में जब आप वॉइस का चैप्टर देखेंगे तो उसमें आपको वर्ब बी का यूज़ बहुत ज़्यादा मिलेगा, इज एम आर वर्ब का यूज़ बहुत मिलेगा। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, वर्ब डू। वर्ब डू मीन्स डू, डज, डिड का प्रयोग कहाँ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं और सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। डू, डज, डिड का यूज़ सिंपल प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। जूही डज नॉट वांट टू हेल्प यू, ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है, और डज इसलिए लगाया गया क्यों सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट का यूज़ करते हैं। जूही डज नॉट वांट टू हेल्प यू। अगर यही अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो हो जाता जूही वांट्स टू हेल्प यू। डू दे टीज द गर्ल। अब ये भी इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए डू का यूज़ किया गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के और सिंपल पास्ट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू, डज, डिड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, शी डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का है, सिंपल पास्ट में भी यह नेगेटिव का है, तो सिंपल पास्ट में नेगेटिव के लिए हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं, चाहे सेंटेंस आपका सिंगुलर नंबर का हो, मीन्स सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर नंबर का हो या फिर प्लूरल नंबर का हो, दोनों के साथ डिड नॉट का ही यूज़ करते हैं। तो शी डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ, उसने सच नहीं बोला। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं कि अगर किसी भी स्टेटमेंट को एम्फैटिक बनाना है तो वहाँ पर हम डू का यूज़ करेंगे। डू मीन्स डू, डज, डिड में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। कोई स्टेटमेंट है, कोई सेंटेंस है, किसी का कथन है, उसको एम्फैटिक बनाना है, प्रभावशाली बनाना है, जोरदार बनाना है, तो वहाँ पर हम वर्ब डू का यूज़ करेंगे। वर्ब डू मीन्स डू, डज, डिड में से आवश्यकता अनुसार अकॉर्डिंग टू नीड किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तब शायद ज़्यादा क्लियर होगा। शी डज लेबर हार्ड। वह कठिन परिश्रम करती है, बहुत मेहनत करती है, वो कड़ी मेहनत करती है। तो यहाँ पर हमने उसकी मेहनत को ज़ोर देना चाहा है, उसकी मेहनत को अधिक प्रभावशाली बनाना चाहा है, इसलिए हम यहाँ पर डज का यूज़ करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आई डू होप दैट ही विल कम। मुझे उम्मीद है, मैं आशा करती हूँ कि वह आएगा। तो यहाँ पर हमने अपनी होप को ज़ोरदार बनाया, प्रभावशाली बनाने के लिए डू का यूज़ करे हैं। शी डिड फाइल अ पेटिशन। शी डिड फाइल अ पेटिशन, उसने एक
याचिका अर्जी में दी है। तो यहाँ पर भी हमें इम्फेसाइज करना है, जोर देना है, इसलिए डिड का यूज़ किया है। आई डू एडमिट दैट आई वॉज रॉन्ग। मैं स्वीकार करती हूँ या स्वीकार करता हूँ कि मैं गलत था। यहाँ पर अपने एडमिशन को, अपनी एडमिट को इम्फेसाइज करना है, ज़ोरदार बनाना है, प्रभावशाली बनाना, इसलिए डू का यूज़ किया गया है। शी डज़ लुक स्मार्ट। वो स्मार्ट दिखती है, तो उसके लुक को इम्फेसाइज किया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर डज़ का यूज़ किया गया है। तो जब इस स्टेटमेंट को ज़ोरदार बनाना है, प्रभावशाली बनाना है, तब भी हम डू का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल, वर्ब टू हैव का यूज़ परफेक्ट टेंस में किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब हैव का यूज़ करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी करते हैं, लेकिन वर्ब फॉर्म चेंज हो जाती है और थोड़े से चेंजेस आते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब हैव का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में है। हैव का मतलब हैज़, हैव, हैड, तो हैज़, हैव का यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में और हैड का यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट में। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि हैव के अंतर्गत 3 वर्ब आती हैं, हैज़, हैव, हैड। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव, पास्ट परफेक्ट में हैड। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। आई के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसके साथ, इसलिए फिनिश से फिनिश्ड हो गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, ब्रैकेट में आपका लिखा हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू हैव वाटर्ड द प्लांट्स, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का ही सेंटेंस है। यू प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यू के साथ हैव का यूज़ किया गया है, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसलिए हमने वाटर्ड का यूज़ किया गया है। आगे देखते हैं। शी हैज़ जस्ट रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, ये भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट जो यहाँ है वो सिंगुलर नंबर का है, सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ यूज़ करते हैं और इसके साथ हैज़, हैव, हैड तीनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में हमेशा आएगी। दे हैव हर्ड द नेम ऑफ गांधी जी, वे गांधी जी का नाम सुन चुके हैं। तो यहाँ पर दे है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हैव का यूज़ किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हर्ड लगा दिया। शी हैड गॉन बाय दैट टाइम, ये भी पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। सब्जेक्ट किसका सिंगुलर नंबर है, हैड का यूज़ किया है, वर्ब इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म गो का गॉन यूज़ किया है। पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हम हैड का ही यूज़ करते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज़ और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। दोस्तों, बस यही कॉमन बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे प्राइमरी ऑक्सिलरीज के, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं। नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न वर्ब की एक सीरीज़ लाएंगे, क्योंकि मॉडर्न वर्ब एक लंबा टॉपिक है जो कि एक वीडियो में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को या फिर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हर छोटी बड़ी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ चीयरफुल डे।